Okay, we are starting with the essay 210 agreeing the terms of engagement. अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे मेरा पर्पस वीडियो डालने का नहीं है, ऑडियो डालने का था, बट इतना टाइम नहीं है एडिट करने के लिए, इसलिए मैं फटाफट क्विक रिवीजन डाल रहा हूँ. जिसको वीडियो देखते वक्त डिस्टर्ब हो रहा है वो सिर्फ ऑडियो सुन लो और रिलेट कर लो कि क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाहता हूँ. ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंडीशन नेसेसरी टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर. कौन से कंडीशन में आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? एंगेजमेंट अगर आपने ऑलरेडी कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रखी है और अगर वो कंटिन्यू आप कर रहे हो एंगेजमेंट, तो कुछ ऐसे कंडीशन दिए गए कि आपको एंगेजमेंट लेटर जो आपने ऑलरेडी दोनों में एग्री हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो 210 में अभी पैरा दिया है, वो 210 का नाम और थोड़ा बहुत प्रोविजन देगा. मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. अगर कोई इंडिकेशन है कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टूड कर लिया है स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. ओके, तो पहला हो गया इंडिकेशन दैट एंटिटी हैज मिसअंडरस्टूड द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट. सीनियर मैनेजमेंट के कुछ मेंबर्स चेंज हो गए, उसमें काफी मेंबर्स चेंज हो गए, तो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ. सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप. अगर ओनरशिप चेंज हो गया. एनी रिवाइज और स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. अगर एंगेजमेंट में कुछ रिवाइज टर्म्स की गई है. एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस. ओके, बाद में ऑनलाइन चला गया बिजनेस तो साइज चेंज हो गया पूरा, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया डायरेक्ट. एनी चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो इस केस में तो करना ही पड़ेगा. एनी चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जब हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, तो अगर उसमें कोई चेंज होता है तो हमें एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ेगा. चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो इसमें आपको 4 पॉइंट तो कम से कम याद रखने हैं. क्या क्या याद रख सकते हो कि मैनेजमेंट में चेंज हो गया, सीनियर मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज, चेंज इन ओनरशिप हो गया, साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो गया. ओके, और चौथा पॉइंट आप याद रख सकते हो सिंपल वाला लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. इसमें कुछ चेंज हो गया, तो चेंज के ही 4 पार्ट हो गए, तो अब ये 4 अच्छे से याद रख सकते हो. ओके, ये हो गई आपको नेसेसरी कंडीशंस. मैंने एक छोटा सा चार्ट भी दिया है यहाँ पे, आप अगर देख सकते होंगे तो. मिसअंडरस्टूड स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, चेंज इन ओनरशिप, मैनेजमेंट, साइज, नेचर, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एफआरएफ प्रिपरेशन में कुछ चेंज हो गया होगा, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज है. तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन 210. ऑडिटर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence, also referred to as limitation on scope of audit, may arise from ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, इनएबिलिटी हो गया, या फिर उसके स्कोप पे लिमिटेशन आ गया, तब उसके एग्जाम्पल दो. तो इसमें 3 चीजें कवर होती है. सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क इंक्लूड, एग्जाम्पल ऑफ an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence arising from the limitation of the scope of the audit imposed by management include. ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है लिमिटेशन. सो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी इंक्लूड. अब ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस है जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है. उसमें क्या क्या आता है? एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड. कोई फ्लड एरिया में अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैव बीन सीज बाय गवर्नमेंट फॉर इनडिफिनिट पीरियड. कहीं रेड पड़ी, गवर्नमेंट ने उसको कुछ इलीगल एक्टिविटी के कारण सीज कर दिया उस रिकॉर्ड्स को, तो ऑडिट कैसे करेंगे? तो ये 2 सर्कमस्टांसेस है जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं थे, जिससे हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन करने आया. दूसरा, एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द नेचर और टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इंक्लूड. अब ऑडिटर वर्क करते वक्त कौन से सर्कमस्टांसेस आ सकता है? टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज सच दैट द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी. ओके, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब किया गया है? ऐसा टाइम पे किया गया है 31 मार्च के, समझो 31 मार्च को, या फिर कुछ ऐसा पीरियड होगा कि जब उनका इन्वेंटरी का पर्टिकुलर पीरियड के बाद में काउंटिंग होता रहेगा, तो उसके बाद में या उसके काफी पहले ऐसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया. हो सकता है फिजिकल इन्वेंटरी का जब काउंटिंग प्रोसीजर उसका कोई दूसरा ऑडिट हो असाइन किया हुआ. तो हमारे टाइम में कोई फिजिकल काउंटिंग का टाइम ही नहीं था, कंपनी एंटिटी में कोई प्रोसेस ही नहीं था, तो हम वो नहीं देख पाए. तो ऑब्वियसली हम वो चेक नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा ना बोलेंगे हमें चेक करना है आप काउंट करो. द ऑडिटर डिटरमाइन दैट द परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन. सब्सटैंटिव मतलब क्या? डिटेल हर एक चीज पूरी डिटेल में चेक करना. इज नॉट सफिशिएंट. तो
परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब डिटेल चेक कर रहे हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, बट द एंटिटीज कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि कंट्रोल ही अच्छे नहीं है। तो हम कितना भी डिटेल चेक करिए लेकिन इनका कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो बहुत सारे फ्लॉज है जिससे एरर्स और फ्रॉड हो सकते हैं। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द latter's financial information to evaluate whether the equity method of accounting applied entity is appropriate। हमें sufficient appropriate audit evidence क्यों नहीं ऑब्टेन हम कर पा रहे, क्योंकि जो उन्होंने मेथड अप्लाई किया अकाउंटिंग की वही इनअप्रोप्रिएट है, तो हम कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। फिर इसमें थर्ड पॉइंट था एग्जांपल ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अराइजिंग फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द, अभी यहाँ पे तो लिमिटेशन ही है स्कोप पे, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन कर दिया, तो ऑब्वियस है जो चीज़ हम लिमिटेड चेक करेंगे उसमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे अच्छे से। मैनेजमेंट प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम ऑब्टेनिंग द काउंटिंग ऑफ द इन्वेंटरी ऑब्जर्विंग, सॉरी इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम उस एरिया में नहीं जा सकते जहाँ पे इन्वेंटरी काउंटिंग हो रहा है, उस बिल्डिंग में ही नहीं घुस सकते, फिर क्या करोगे। मैनेजमेंट प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस, उन्होंने प्रिवेंट कर दिया कि हम हमारा जो डेटा क्या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप कैसे कंफर्म करोगे। तो यहाँ मैनेजमेंट ने आपको अपोज किया है, यहाँ पे आपका कुछ टाइमिंग अलग था, उसके बाद में आपको पता चला कि कंट्रोल अच्छे नहीं है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ काम नहीं आएगी। उसके बाद में आपको पता चला कि जो अकाउंटिंग मेथड है वो कुछ अलग तरीके की है जिससे हमें एविडेंस अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो थर्ड था सर्कमस्टेंसेस, वो क्या था कि जो एंटिटी के कंट्रोल में था उनके पास रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके थे या फिर उसके रिकॉर्ड सीज हो चुके थे। तो ये इसका पूरा एग्जाम्पल था कि जब ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर सकता एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये मैंने एक छोटा चार्ट इसका भी बनाया है, पर सॉरी मैं कुछ अपलोड नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है कि अभी उतना टाइम नहीं है। अब ये आरटीपी का एक क्वेश्चन था